गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, क्या अर्थ होता है इसका, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, कहाँ इसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता क्या है। आज हम शुरू से पढ़ते हैं, इसका फर्स्ट स्तर से देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने हिंदी में संधि विकसित किए होंगे, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड्स देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बन के मिलके बना था ट्रिग्नोन और मेट्रोन से। ट्रिग्नोन का अर्थ होता है ट्राइंगल, इसका मीन्स होता है ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट मतलब मापन, मेजर। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ हो गया त्रिभुजों का मापन। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री अपने ट्रिग्नोन और मेट्रोन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें ट्रिग्नोन का अर्थ होता है ट्राइंगल और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट मतलब मापन, मतलब त्रिभुजों का मापन, मेजर ऑफ ट्राइंगल। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। अच्छा, अब त्रिभुजों का मापन, अब यहां से अपन देखते हैं त्रिभुजों का मापन। अब इसमें त्रिभुज ट्राइंगल, अपन ट्राइंगल देखते हैं कि ट्राइंगल कितने प्रकार का होता है, और अपन इस त्रिकोणमितीय और इस त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री में कौन से ट्रायंगल का यूज करते हैं अपन जानते हैं। दोबारा देखते हैं एक बार। ट्रिग्नोमेट्री मींस होता है ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। ट्रिग्नोन का अर्थ होता है ट्रायंगल और उसका मतलब होता है मापन, मतलब मेजर ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुजों का मापन। अब इसमें ट्रायंगल वर्ड्स आ गया, त्रिभुज आ गया। अब इसका, अब त्रिभुज अपने पास कितने प्रकार के होते हैं सभी जानते हैं। त्रिभुज अपने पास 6 प्रकार के होते हैं एक तरह से। एक तो होता है एंगल के डिपेंड, और एक होता है साइड्स के ऊपर, मतलब एक होता है कोणों के आधार पर और एक होता है भुजाओं के आधार पर। अब कोणों के आधार पर मेरे पास 3 होते हैं, एक तो न्यून कोण, एक समकोण और एक अधिक कोण। 3 ट्रायंगल तो ये होते हैं, और 3 ये होते हैं समबाहु, विषमबाहु और एक होता है समद्विबाहु। अपने पास से 6 ट्रायंगल्स होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुजों का मापन होता है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री में इन 6 ट्रायंगल में से कौन से ट्रायंगल का यूज करते हैं वो डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री पर। अब हमको एक चीज देखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री पर हमेशा हम राइट ट्रायंगल का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा किसका करते हैं, राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं, समकोण त्रिभुज में राइट ट्रायंगल में हम जानते हैं कि इसमें एक कोण 90 का फिक्स होता है, बाकी किसी और ट्रायंगल में कोई एंगल फिक्स नहीं होता है। समकोण त्रिभुज में एक जो कोण है वो 90 डिग्री का फिक्स होता है, इसलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। और इसी ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो 9th क्लास हमने पढ़ी थी कि जो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं वो किसमें लगाते हैं, राइट ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। और इसीलिए अपन ट्रिग्नोमेट्री में कौन से त्रिभुज का यूज करते हैं, राइट ट्रायंगल का यूज करते हैं। यहां तक तो अपना ट्रिग्नोमेट्री हुआ था। अब देखते हैं कि राइट ट्रायंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करते हैं। उसके लिए अब देखते हैं कि राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब देखते हैं कि जैसे मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, अपन जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में जो एक एंगल है वो 90 डिग्री ये फिक्स होता है, इतना तो हमने सभी जानते हैं। अच्छा, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए
इसके हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, फोर्थ होता है कॉट थीटा, और फिफ्थ होता है सेक थीटा, और सिक्स होता है कॉसेक थीटा। ये अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं जो राइट ट्रायंगल से पता होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। वो डिपेंड करेगा राइट ट्रायंगल पर। ठीक है। अच्छा, राइट ट्रायंगल में हमको देखना है कि सबसे पहले तो हमको ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है। अब देखो, कभी भी हमको बेस देखना है, आधार देखना है, लंब देखना है, कर्ड देखना है, उसके लिए हमको एक एंगल तो दिया हुआ है, फिक्स है एक एंगल। अच्छा, अब वो डिपेंड करेगा दूसरे एंगल पर। हो सकता है वो दूसरा एंगल इधर भी होगा, हो सकता है मैंने जैसे दूसरा ट्रायंगल लिया, ये भी राइट ट्रायंगल है, इसमें भी ये 90 डिग्री है। हो सकता है दूसरे ट्रायंगल में जो अपना जो थीटा है वो इधर हो सकता है। अभी दोनों ट्रायंगल तो राइट ट्रायंगल हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, लेकिन इसमें हमको पता होना चाहिए कि बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि बेस हमेशा हमेशा जो बेस होगा वो 90 डिग्री और एंगल जिस लाइन पर है, जिस लाइन पर है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। जिस लाइन पर 90 डिग्री और एंगल दोनों होते हैं वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा। और जो 90 डिग्री फिक्स है उसके जस्ट सामने वाली जो लाइन है, जो साइड है, उसको हमेशा अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण बोलते हैं। इसको हम आधार बोलते हैं। ठीक है। और जो अपना एंगल बनाया हमने 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, उसके जो जस्ट सामने वाली है उसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब लंब बोलते हैं। ठीक बेटा, क्लियर समझ में आया कि अपने पास राइट ट्रायंगल है, उसमें अपना बेस है, बेस को फिक्स करना है आपको 90 डिग्री, और थीटा जिस लाइन पर है वो अपना क्या होगा, बेस। थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन है वो अपना परपेंडिकुलर, और 90 के जस्ट सामने वो होगा अपना हाइपोटेनियस। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसमें अपना बेस कौन सा है। तो देखो एक चीज देखो कि 90 डिग्री और एंगल कहाँ है, ये इस लाइन पर है, तो ये अपना क्या होगा, बेस। ये अपना क्या होगा, आधार। इस वाले में देखो कि 90 डिग्री और एंगल इस पे थे तो ये अपना बेस था। अच्छा, 90 के जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, कर्ण होता है, और थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है। ये चीज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपन 9th क्लास में जो पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी वो अपन राइट ट्रायंगल में करते हैं, और अपन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। एक बार वापस से याद करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये कहां यूज करते हैं अपन, राइट ट्रायंगल में। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में आगे चलते हुए अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हमको देखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, या बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। ये सभी चीज हमको देखनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। बस रट्टा रट्टा नहीं मानना, समझना है, सिर्फ आपको सिर्फ याद रखना है पी बी पी। चलिए बस इसको मिटा देते हैं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। आपको याद रखना है सिर्फ कि पंडित बद्री प्रसाद और हर हर महादेव याद रखना। महादेव का एक दूसरा नाम भोले होता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। अच्छा, अब आपको कैसे याद रखना है कि सबसे पहले अपने पास है साइन थीटा, तो P अपॉन एच आप इस पर ऐसे गोले कर लेंगे, तो ए वैल्यू होती है साइन थीटा की। किसकी होती है,
साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे, पी अपॉन एच। पी मतलब परपेंडिकुलर और एच अपॉन हाइपोटेनियस मतलब लंब अपॉन हाइपोटेनियस कर्ण। अच्छा ये तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, अगर हिंदी मीडियम वाले अगर करना चाहें तो वो लिखेंगे एल ए एल अपॉन के ए। सभी ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। इसका मतलब होता है पहला ये क्या होता है, साइन थीटा। मतलब P अपॉन एच और या हिंदी मीडियम वाले एल अपॉन के लंब अपॉन कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहला होता है साइन थीटा। सेकंड अब दूसरे पर आते हैं, ये वाला B अपॉन एच, ये होता है अपना कॉस थीटा। ये क्या होता है, B अपॉन एच कॉस थीटा। इधर हिंदी मीडियम वाले क्या याद रखेंगे, A अपॉन के मतलब ये होता है अपना कॉस थीटा और A अपॉन के मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार अपॉन कर्ण। तीसरा है टेन, तीसरा बचा ये P अपॉन बी, इसको बोलते हैं अपन टेन थीटा मतलब B अपॉन पी। हिंदी मीडियम वाले देखें तो L अपॉन ए, ये होता है अपना टेन थीटा। L अपॉन ए दोनों का मतलब सेम होता है, L अपॉन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा, ये चीजें होती है तीन। किससे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला वाला पार्ट होता है साइन थीटा, दूसरा वाला रेशो होता है वो कॉस थीटा और तीसरा वाला जो रेशो होता है वो होता है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस आपको ये तीन याद रखने हैं। बाकी इन तीनों को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, इनका जस्ट अपोजिट कर दो, इनका जस्ट उल्टा कर दो। अभी तो हमने जैसे ये लिखा था, इनका जस्ट अपोजिट कर दो। इनका जस्ट अपोजिट का मतलब है आप एच एच बी अपॉन पी बी पी, इसका जस्ट उल्टा कर दो। और जस्ट उल्टे में आपका ये जो फर्स्ट उल्टा होगा ये हो जाएगा साइन और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। दूसरे का जो उल्टा किया था वो था कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तीसरा हमने जो उल्टा किया था इसका उल्टा होता है टेन और टेन उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये तीन याद रखने हैं। बाकी तीन को याद रखने के लिए जस्ट इनका क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो साइन का जस्ट अपोजिट क्या हो गया कॉसेक, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास एच अपॉन पी। सिमिलरली कॉस का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा सेक, वो क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। थर्ड क्या होता है टेन, टेन टेन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों के लिए इसका जस्ट उल्टा कर देंगे अपन। जस्ट उल्टा का मतलब है कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, तो वो हो जाएगा के अपॉन एल। ऐसे ही कॉस का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा के अपॉन ए। ऐसे जस्ट उल्टा इसका क्या हो जाएगा ए अपॉन एल। तो ये होते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, हमको इसमें से कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ हमको एक चीज याद रखनी है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो हमको क्या याद रखना है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी का रेशो निकालने के लिए सिर्फ हमको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले या लाल बटे कक्का। अगर आपको ये सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जिसमें आपका पहला होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए सिर्फ हमको रेशो फाइंड करने के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। इसमें जो फर्स्ट रेशो होता है वो साइन थीटा, दूसरा रेशो होता है वो कॉस थीटा और जो तीसरा रेशो होता है वो टेन थीटा। फिर इनका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है बेटा, ये चीज आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। अब क्वेश्चन में इसका अप्लाई कैसे करते हैं वो अपन अभी देखते हैं। इसका अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मेरे पास क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, यदि मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू 3/5 इसका रेशो है, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन।
या फिर ऐसे पूछ सकता है और में कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलनों का वर्गीकरण कीजिए, मतलब क्लासिफाई कीजिए। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि साइन थीटा बराबर मेरे पास ये है तो इसके अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्री, अन्य सभी क्या क्या बचे, कॉस बचा, टेन बचा, कॉसेक बचा, सेक बचा, कॉट बचा, उनने सभी फलनों का क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालना है, उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। ठीक है, अच्छा तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, देखो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो देखो क्या है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है 1 से 2 नंबर का आता है, सिंपल है। हमको एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दी होती है, बाकी अपने पास टोटल 6 है, जब एक की देगा तो बाकी हमें 5 की कैसे निकालते हैं वो हमको देखना है। तो देखो साइन थीटा की सबसे पहले हमको गिवन है, गिवन क्या चीज है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 3/5 ये है। तो बाकी हमें कौन कौन से फाइंड करने हैं, एक तो कॉसेक फाइंड करना है, सॉरी एक तो हमको क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, एक हमको सेक थीटा फाइंड करना है, एक हमको टेन थीटा फाइंड करना है, एक कॉट थीटा फाइंड करना है और एक कॉसेक। अपने पास यही 5 बचे। ठीक है, जब हमको एक दे दिया तो ये हमको 5 फाइंड करने हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, हमको गिवन क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है बेटा, अच्छा तो सबसे पहले हमको देखना है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 3/5। अपने लास्ट में बताया था मैंने कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं वो कौन से ट्रायंगल में यूज करते हैं, अपन राइट एंगल ट्रायंगल में। कौन से करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं, ABC, जिसमें अपना एक एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री का। अच्छा एक एंगल फिक्स होता है, अच्छा इसमें अब दूसरा एंगल हमको मानना है, या तो आप इधर मान सकते हैं या फिर आप इधर मान सकते हैं, जरूर नहीं कोई इधर माने, हो सकता है कोई इधर मान ले, तो आप इधर भी मान सकते हैं। मैंने वो एंगल इधर मान लिया थीटा, अब हमको पता चल गया कि 90 और जो थीटा है, जरूर नहीं यही भी मान सकते हो आप। तो ये अपना क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया ये अपना। अच्छा 90 के जस्ट सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस कर्ण हो गया, एंड थीटा के सामने अपना क्या हो गया, लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अच्छा ये चीज क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है कि सबसे पहले जो भी हमको कोई भी ट्रायंगल, कोई भी एंगल दिया हुआ है, साइन कॉस टेन कुछ भी दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद उसमें आप बेस, कर्ण, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये तीनों चीजें फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हमको देखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, BPP/HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो मैंने बताया था अभी कि जो पहला रेशो है वो क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H, यही होता है, P/H होता है। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 और H की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 5, मतलब P की वैल्यू कितनी हो गई 3 और H की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 5। ये रेशो दोनों सेम सेम है, तो P की वैल्यू लगा दो, कितनी हो गई, P की वैल्यू हो गई 3 और H की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब हमको क्या निकालना है, B की वैल्यू निकालनी है, और B की वैल्यू के निकालने पर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपने पास कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा h कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर। b तो हमको फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू नहीं है, प्लस p कितना दिया है 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू इधर एक तरफ, बाकी 5 25 और इसको इधर लेंगे तो 9, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16 और b इक्वल टू कितना हो गया 4। तो b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 4। अपने पास तीनों राइट एंगल के तीनों साइड वैल्यू आ गई, साइड्स की वैल्यू आ गई, बेस कितना आ गया 4, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस आ गया 5। अच्छा तीनों वैल्यू आते ही अब हम निकाल सकते हैं आसानी से, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखो B/H और B की वैल्यू कितनी है
4 और एच की वैल्यू कितनी है 5, फर्स्ट निकल आया। दूसरा सेक थीटा क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो एच अपॉन बी मतलब 5/4। टेन थीटा क्या होता है, टेन को देखो यहाँ से पी अपॉन बी, पी की वैल्यू देखो ट्राइंगल में कितनी है 3 और बी की वैल्यू देखो 4, यही अपना आंसर। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है बी अपॉन पी, उल्टा कर दो 3/4/3। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच की वैल्यू देखो 5 और पी की वैल्यू देखो 3। ठीक है बेटा, तो पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ गए। कुछ नहीं करना है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मिलेगा आपको, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो मिलेगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो मिलेगा उसका सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल में बेस, कर्ड, लंब, परपेंडिकुलर सबकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिया है उसको इस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके दो वैल्यू मिलेंगे, तीसरी निकाल लेंगे। तीसरी वैल्यू निकालने के बाद अन्य सभी पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशो को अपन ऐसे लिख देंगे। इन फॉर्मूले से पता चलेगा कि पहला रेशो होता है साइन थीटा, दूसरा रेशो होता है कॉस थीटा, तीसरा रेशो होता है टेन थीटा। फिर इनका जस्ट उल्टा कर देंगे तो फिर हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सबकी वैल्यू लगा देंगे और राइट एंगल ट्राइंगल से वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे। ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे अपन बुक से और क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आगे चलते हुए इसके कुछ एंगल्स देखेंगे कि साइन की 0 पर वैल्यू क्या होगी, 30, 45, 60, 90 वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू।